ओम आदि शक्ति नमः। ओम काली नमः। हर हर काली नमः। हर हर काली नमः। बिल्कुल नए विषय और नए संदर्भ में ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जो कंटेंट है ये घर के मंदिर में ही बना रहा हूँ और इसका मूल वक्तव्य आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। तो आइए देखते हैं आज का विषय। आज का विषय यह है, ये क्या है? घंटी। ये जो घंटी आप देख रहे हैं ये ठाकुर जी का आरती का घंटी है। ये सभी ने देखा है। तो इस घंटी का महत्व क्या है और इस घंटी में एक छोटे से ठाकुर जी भी रहते हैं विराजमान। ये ठाकुर जी कौन है? तो यहाँ यदि हम बताएं तो जहाँ पे घंटी को हम पकड़ते हैं उस घंटी के बिल्कुल सिर पे होते हैं गरुड़ देव, जो कि विष्णु भगवान के वाहन के रूप में गरुड़ देव हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये गरुड़ देव जी जो है हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। ये है घंटी। इसे अगर घंटी कहते हैं, ओम श्री राधे गोविंदाय नमः, जय जगन्नाथ। अगर इसे घंटी कहते हैं तो घंटी के साथ आपने सुना होगा घंटा। तो पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि घंटी के कितने प्रकार हैं। एक तो जो आरती के समय हम हाथ में पकड़ के बजाते हैं। क्यों करते हैं? वह इसलिए कि ठाकुर जी को हम जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। तो एक तो वो धुन लय जो कि भगवान शिव का वरदान है, और ये घंटा। अब घंटा जो है, यदि मंदिर में देखते हैं तो घंटी जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनके हाथ में आरती के समय होता है। और एक जो है घंटी मंदिर के द्वार पे होता है। मैं तो घर में बना रहा हूँ, तो घर में मेरे घंटी नहीं है द्वार के ऊपर, परंतु मंदिर में होता है। अब चलते हैं, मंदिर में घंटी द्वार पे क्यों होता है? यह मंदिर के भीतर प्रवेश करते समय आप श्री भगवान जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में आ गया हूं। इसके अलावा घंटा, तो घंटा जो है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम। तो ये घर के ठाकुर जी हैं इस प्रकार। तो अब घंटा जो है ये मंदिर में एक स्थान पर होता है। और अक्सर देखा होगा कि, अब इतिहास में चलता हूँ, ज़्यादा विस्तार मैं नहीं करूँगा। जितने भी मंदिर देखे गए हैं वो आम तौर पर पुरातन मंदिर जो है ये पहाड़ी के ऊपर होता है, घने जंगल में होता है, और ये उसके ऊपर एक घंटा लगा होता है जो कि बजाया जाता है। उसके भी कई प्रकार हैं। एक तो घंटा बजता है शहर से दूर, गांव में जब मंदिर से घंटा बजता है, वो चाहे सवेरे हो या शाम को हो, तो इस प्रकार से पंडित जी जो है, जो पुजारी होते हैं, वो बजा देते हैं कि पूजा अर्चना का समय हो गया है। तो गांव से चल करके लोग जो है पहुंच जाते हैं। एक तो ये कारण है। और एक जो है, मंदिर को एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह भी माना जाता है। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट में यदि घंटा जो है उसको बजाने का जो प्रक्रिया है वो कुछ ज़्यादा ही तीव्र और अंतराल जो है उसका घना हो, तो भी
किसी आक्रमण का संकेत करता है, किसी दोष का संकेत करता है, तब पर भी गांव वाले पहुंच जाते हैं। तो यह है कारण। तो घंटा और घंटी। आता हूं कि गरुड़ देव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्व है, जो कि भगवान विष्णु या स्वयं नारायण के वाहन हैं, और उनको जो है घंटी के रूप में कली में उनको स्वयं विष्णु जी के साथ पूजा अर्चना करने का एक संबंध माना गया है। क्योंकि यदि विष्णु जी का आराधना हो रहा है तो वहां पर गरुड़ देव का होना भी जरूरी है। तो इसलिए घंटी के ऊपर गरुड़ देव जो है वो स्थापित होते हैं। जानकारी में कोई अगर त्रुटि हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। जितना अध्ययन किया था उतना ही बता पाया, और ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनको बिल्कुल ये जानना आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, हम नहीं जानते हैं, परंतु जानना उचित है। इसलिए हरे कृष्णा, यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो यदि पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और त्रुटि क्षमा करें। धन्यवाद।